नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 के लिए कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान यानी कि संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरों की सीरीज है। कक्षा 6 में कुल आपके 8 अध्याय हैं, जिसका पहला अध्याय विविधता की समझ, दूसरा अध्याय है विविधता एवं भेदभाव, तीसरा अध्याय सरकार क्या है, चौथा अध्याय लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व, पाँचवां अध्याय पंचायती राज, छठा अध्याय गाँव का प्रशासन और सातवां है नगर प्रशासन और आठवां है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को हम अध्याय वाइज सॉल्व करेंगे और जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 को, जो कि विविधता के समझ पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। और रेगिस्तानी इलाके की बात किया जाए तो रेगिस्तान को दो पार्टों में बांटा जाता है, एक होता है शीत मरुस्थल और एक होता है गर्म मरुस्थल। तो लद्दाख जो आता है वह शीत मरुस्थल में आता है और यह बिल्कुल सत्य है कि यह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में यहाँ पर स्थित है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिसे हम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सत्य हैं, तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है कि सेंट थॉमस, जिसे ईसा मसीह का शिष्य माना जाता है, अपने 12 शिष्यों के साथ केरल में ही आए थे और यहीं से भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत होती है। दूसरा कह रहा है कि केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। और तीसरा कह रहा है कि ओणम जो है केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट आपके सत्य हैं, तो सही आंसर होता है डी। तो दोस्तों यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर में औरतों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को क्या कहते हैं? पटियाला सूट, फनेक, लहंगा चुनरी या घाघरा। तो आपने जानते हैं पटियाला सूट पंजाब में पहना जाता है और मणिपुर में जो औरतें साड़ियाँ पहनती हैं उन्हें फनेक के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, उसे झारखंड में क्या कहा जाता है? गले लगना, जोहार, सेवा भाव या इबादत करना। तो प्रार्थना करना, जो भक्ति गीतों को हम गाते हैं उसे हम इबादत करना कहते हैं। और यहाँ पर झारखंड में आदिवासी एक दूसरे का जो अभिवादन करते हैं उसे जोहार करना कहते हैं। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पश्चिम में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, न कि पश्चिमी हिस्से में। दूसरा कह रहा है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि पश्मीना शाल पश्मीना बकरियों के बालों से बनाए जाते हैं। तो यह भी आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है पश्मीना शाल मुख्यतः कश्मीर में ही बुनी जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, न कि पश्चिमी हिस्से में। अगला क्वेश्चन है लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि लद्दाख में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध काफ़ी अच्छी संख्या में रहते हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लद्दाख में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान और बौद्ध रहते हैं, न कि हिंदू रहते हैं। तो जिसके कारण आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। चौथा कह रहा है कि तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, उसे स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों लोगों के द्वारा ही गाया जाता है। तो डी वाला भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो यहाँ पूछा है कि लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही आंसर होता है सी, क्योंकि लद्दाख में मुख्यतः बौद्ध और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है कि केरल
भारत के उत्तर पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप जब केरल को देखेंगे तो यहाँ पर केरल स्थित है और यह भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आता है, न कि उत्तर पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में आता है, न कि उत्तर पश्चिम में। दूसरा कह रहा है कि यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि केरल के पश्चिम में अरब सागर है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है कि मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो पूछा है कि कौन सा कथन केरल के बारे में गलत है, तो आपका सही आंसर होता है ए जो है वह गलत है, क्योंकि केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, न कि उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है कि केरल में सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए थे। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ भारत आए और ईसाई धर्म को लाने का श्रेय भी सेंट थॉमस को ही जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंट थॉमस अपने 12 शिष्यों के साथ भारत आए थे और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय सेंट थॉमस को ही जाता है। तीसरा कह रहा है कि इब्न बतूता ने केरल के मुसलमानों के बारे में बताया कि यहाँ मुसलमान समुदाय की बहुत इज्जत होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा कह रहा है कि इब्न बतूता अमेरिका का यात्री था। तो यह गलत है, क्योंकि इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और यह मोरक्को का था, इसीलिए इब्न बतूता को मूर देश का यात्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आंसर सही होता है आपका डी कि जो इब्न बतूता है वह अमेरिका का नहीं मोरक्को का यात्री था। जो और मोरक्को कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है कि चीन के व्यापारी भी केरल आए, यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वह चीनी जालों से हुबहू मिलते थे और उन जालों को चीना वला कहते थे। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे केरल में जो तलने के लिए बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना चट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है, क्योंकि केरल की जो जलवायु है वह चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, न कि गेहूं की खेती के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि यहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पूछा है कि केरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ की जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, न कि गेहूँ की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को या 14 अप्रैल 1919 को या 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किनके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या अरविंद घोष। तो आप सभी ने पता है कि जनगण मन जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और यह किस पुस्तक से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है। और पूरे एशिया महाद्वीप में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब, 1913 में दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि के लिए ही दिया गया था। बात करते हैं अगर राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और इस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, और किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हालांकि राष्ट्रगान के बारे में पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी कि इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो दोस्तों यह कक्षा 6 के
6 का पहला अध्याय था भारत में विविधता की समझ, उससे संबंधित कुल आपके 13 प्रश्न थे। अगले अध्याय को, दूसरे अध्याय को हम जल्दी लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।